हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस देख रहे हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने ओम्स लॉ देखा और आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को देखा। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस देखते हैं। क्या होता है कि जैसे मैं कहूँ कि सिल्वर की जो कंडक्टिविटी होती है, सिल्वर में से इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होता है कंपेयर टू अदर मेटल से। तो आप कहेंगे कि सर क्यों? जैसे एल्युमिनियम में कम इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, सिल्वर में ज़्यादा, ऐसा क्यों? तो मेरा आंसर है कि सिल्वर कम से कम रेजिस्टेंस को शो करता है। जैसे जितना कम रेजिस्टेंस शो करेगा जो भी मेटल, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट बहेगा। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में कि पोटेशियम क्लोराइड वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो करता है कंपेयर टू एसिटिक एसिड के। तो आप मेरे से पूछेंगे सर ऐसा क्यों, या अमोनियम क्लोराइड के कंपेरिजन में। तो मैं इसमें फिर से वही आंसर दूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो कम से कम रेजिस्टेंस शो करेगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बताएगा। मतलब कि रेजिस्टेंस जितना कम, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा। तो यहाँ से मैं इस कंसेप्ट को समझने के साथ ही अपने इसको करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एक्चुअली यह रेसिप्रोकल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक conductance is the reciprocal of resistance के रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं इसको यूं बोल दूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r, तो बिल्कुल सही, क्योंकि r जितना ज्यादा होगा तो ये उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर? अब इसको रिप्रेजेंट किससे कहते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G। मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उसको अपन G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो G इक्वल्स टू 1/r। अब इसकी अपन यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होगी। भाई अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, तो पक्के में आप बता देंगे कि सर ओम सेंटीमीटर थी। तो अपन और उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? यूनिट को ओमेगा से। ओमेगा रेजिस्टेंस को इससे करते थे, इसको उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 1/ओमेगा हो जाएगा। और इसको रेजिस्टेंस को अपन ओम से शो करते थे, तो ये ओम से, पर ये -1 हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। अब दूसरा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसे कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो यहां लिख देता हूं मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं मैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसे कहते हैं? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो आप बताइए कि सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब कि जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक। फिर इनके इलेक्ट्रोड का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो क्या होना चाहिए? a² होना चाहिए। मतलब ये a और a क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। तो इसके जो ये वाली साइड को किससे मेजरमेंट करेंगे? सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब आप इसको छोड़ो, मतलब जो 1 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं, और वो 1 सेंटीमीटर लेंथ डिस्टेंस
किसकी, इलेक्ट्रोड की, और इलेक्ट्रोड के क्रॉस ऑफ सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। वैसे ही मैंने क्या करा, एक बीकर में, ठीक है ना, तो इस एक बीकर को ले लिया मैंने, ये बीकर ले लिया है, इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट है, परंतु कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। अरे भाई जो ये इस तरीके का बीकर है तो उसको वॉल्यूम के रूप में मेजरमेंट करेंगे ना, वॉल्यूम मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट, क्लियर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जब इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब में हो, तब वो जितना कम रेजिस्टेंस शो करेगा उतना उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी। और उस समय की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब के सेंस में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जितनी शो करेगा उसको हम स्पेसिफिक क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो अपन वही बोलेंगे रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा कि इट इज द रेसिप्रोकल। कौन, किसका रेसिप्रोकल, आप रेजिस्टेंस, मैंने गलत बोल दिया, इट इज, फिर से सुनिए, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, गलत है। स्पेसिफिक के लिए क्या बोलना पड़ेगा, रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्लियर। तो यहां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, क्या, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टेंस लिखूं या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिख देता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक solution is known as specific conductance। तो क्या हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बच्चों एक ही सेंटेंस में याद रखो, दिमाग पे बिल्कुल भी जोर मत लगाओ। कोई पूछे स्पेसिफिक कंडक्टेंस किससे कहते हैं, तो भैया रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बात इतनी सी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कैसे हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है ना, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो। और इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक बीकर वगैरह ले रहे हैं तो अपन बताएंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, नहीं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्लियर। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस IUPAC ने रिकमेंडेड किया है कि आप इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस मत बोलें, तो क्या बोले, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा वर्ड बोलने के बजाय छोटा सा वर्ड बोल दीजिए, ठीक है ना, मोहनलाल को मोनू बोल दीजिए, क्लियर। मजाक कर रहा हूं, सॉरी टू से, किसी के लिए था नहीं था मेरा पर्पस, तो कहने का मतलब है यहां पर भी छोटा कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस न बोलते हुए क्या बोला जाता है, IUPAC इसको क्या बोलती है, कंडक्टिविटी बोलती है। अकॉर्डिंग टू लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेड इट इज कॉल्ड
conductivity. Over there it is called conductivity over the, दिख जाएगा नहीं है ना, यहां लिखूं मैं over the specific conductance. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जगह पर हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे। अब इसकी यूनिट क्या होगी, पर आप चाहें तो पहले इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं आगे करवाऊं। मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको बताते किससे हैं, तो इट इज represented by Greek letter kappa के के रूप में। जैसे उसको अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अपन किससे बताते थे, जी से बताते हैं। तो वैसे ही स्पेसिफिक मीन्स रेजिस्टेंस कंडक्टेंस फिर से मैं बोलने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो कंडक्टेंस है, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, उसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को के से रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों कंडक्टेंस है, वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस यानी सिंपल कंडक्टेंस को जी से, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। एक आपको रिवाइज करवा देता हूं। रेजिस्टेंस को किससे शो करते हैं, आर से, है ना। रेजिस्टेंस को किससे शो करते हैं, आर से। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को किससे, रो से। वैसे ही कंडक्टेंस को किससे शो करते हैं, जी से। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को किससे शो करते हैं, कप्पा से। ठीक है ना। अब यहां पर कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के कप्पा इक्वल्स टू, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। ये फार्मूले से याद रख सकते हो। फिर इसको अपन को मालूम है कि ये किसके इक्वल होता है, तो ये अगर मैं यहां पे करूं, रो इक्वल्स टू क्या थी, आप करके आए हो इसको, है ना, ये ए आर अपॉन एल के इक्वल था। देखो यूं समझ लीजिए कि जो रो है अपन ने कैसे निकाला था, रो यूं निकाला था अपन ने। पहले तो अपन ने यूं निकाला था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एल के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, ए के। तो इन दोनों को अपन ने हटा के आर इक्वल्स टू रो, और क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए हो गया था। तो अपन ने फिर रो इक्वल्स टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन एल। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, मैं ऐसा कर देता हूं 1 अपॉन, ठीक है ना, 1 अपॉन हो जाएगा, तो ये एल ऊपर चला जाएगा, एल अपॉन ए आर। ठीक है ना, यहां से हटा देते, चलो रखा इनको पहले। तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, केपा इक्वल्स टू 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एल अपॉन ए आर। ठीक है ना, एरिया क्रॉस सेक्शन। अब के इक्वल्स टू, अपन इसकी यूनिट लिखें, तो एल के लिए आप क्या लिखोगे, एल के लिए आप यूनिट क्या लिखोगे। नेचुरली है कि पहले इस पूरे के लिए अपन छोड़ो, अपन इसकी लिख रहे हैं 1 अपॉन ओम पर सेंटीमीटर, ऐसा लिखोगे। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, के इक्वल्स टू ओम -1 और सी -1। तो यह इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को एक और एसआई यूनिट में बताते हैं। तो एसआई यूनिट क्या है, एस आई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। पहले तो ये बताइए कि स्पेसिफिक
सॉरी एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट अपन ने कौन सी देखी थी, ओम पर मीटर देखा था, और उसको भी अपन सीमेन से बताते थे। सीमेन भी तो इसकी भी सीमेन है, तो ओम पर मीटर या पर मीटर वैसे होना चाहिए आईयूपीएसी में, और दूसरा क्या होना चाहिए सीमेन। तो इसकी एक और ऐसा यूनिट अपन सीमेन पर मीटर वन लिखेंगे, ठीक है ना। यह किसकी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट है। क्लियर। जैसे अगर मैं रेजिस्टेंस की बोलता, कौन से रेजिस्टेंस की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो मैं सीमेन मीटर बोलता, और यहां पर मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, यहां पर मैं कंडक्टेंस के बारे में बोल रहा हूं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एस पर मीटर। हालांकि अपन सेंटीमीटर यूज करते हैं बार बार, वो अलग बात है कॉमनली, तो यह इसकी यूनिट हो गई, ठीक है ना। तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं मैंने आज क्या बोला। मैंने आपको पहले क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को बारे में बताया। मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है किसके, रेजिस्टेंस के, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r के, और उसकी यूनिट बता दी। अब मैंने आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बताया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बताया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेसिप्रोकल है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो यहां लिख देता हूं, किसके, म्यू इक्वल टू ये होता है ए आर अपॉन एल के। तो यहां पर अपने इसकी वैल्यू रखते तो ये उल्टी होके इस तरीके से आ गई। क्लियर। तो फिर मैंने इसकी यूनिट बताई है कि इसकी ऐसा यूनिट सीमेन होती है, तो इसको आप नोट करें, नहीं तो मैं रब करने जा रहा हूं। देखिए, अब जब रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही थी और कंडक्टिविटी के बारे में बात हो रही थी, तो हमारी बुक में कुछ कंपाउंड्स के इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी हुई है। थोड़ा रिकॉल करने के लिए मैं आपको याद करवा देता हूँ, थोड़ा अपन बार बार उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और अपन को भी जानकारी इसकी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ले रहा हूं कि अब सिल्वर के बारे में, कि सिल्वर की कंडक्टिविटी कितनी होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो अपन को ध्यान रखना चाहिए कि इसकी 6.2 × 10⁻³ कितनी होनी चाहिए, इसकी 10⁻³ होती है, ठीक है ना, सिल्वर की। सिल्वर के बाद आता है कॉपर का नंबर, मतलब आपको याद होना चाहिए सिल्वर के बाद कॉपर सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर होता है, इसकी होती है 5.9 × 10⁻³। उसके बाद गोल्ड आता है। भाई ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में बात हो रही है ना, तो गोल्ड की कितनी होती है, गोल्ड की होती है 4.5 × 10⁻³। और उसके बाद एल्यूमिनियम की आती है, जिससे अपन देखते हैं तारे मारे एल्यूमिनियम की जुड़ी रहती हैं, 3.4 × 10⁻³। तो ये कंडक्टिविटी जो मैंने आपको बताई इसकी है ना। सोडियम की कंडक्टिविटी और देख लेते हैं, सोडियम की इनसे कम होती है एक्चुअली, इसलिए मैंने लिखी थी, पर इसकी 2 × 0 × 10⁻³ होती है। तो सोडियम की करीबन इतनी रहती है, 2.1 या 2. इसके आसपास रहती है। क्लियर। अब कंडक्टिविटी के बारे में अगर हम वाटर के बारे में बात करें, तो वाटर की तो बहुत कम होती है, पर होती है 3.5 × 10⁻⁻7 होती है। वो आगे आके मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस टॉपिक के बाद जो टॉपिक चालू हो रहा है उसको आप ध्यान से सुने। द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब कौन कितनी ज्यादा कंडक्टिविटी शो करता है या कैसे होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो कंडक्टिविटी जो रहती है जनरली हर एक मेटल की अलग अलग डील होती है, डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी यहां लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो नेचर के ऊपर,
क्लियर। यहां पर अपन इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में बात करें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेचर ऑफ मटेरियल या मेटर कह देता हूं, मेटर, ठीक है ना। तो नेचर मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ये पहली बात है ना। और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो मैं लिख देता हूं टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए क्या होता है कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन वगैरह आया तो अपन उसमें बता सकते हैं। थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं, टेम्परेचर अगर मेटल का बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्लियर। किंतु इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इसका उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है उसमें होते हैं आयंस। आयंस की मोबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा शो होगी। खैर, अब ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसको कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग तीन क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल को, ठीक है ना। क्लासीफाइड मटेरियल कितने? चार तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, 4 टाइप्स। क्लियर? कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? एक तो रहेगा आपका कंडक्टर, कर देते हैं कंडक्टर होगा, क्लियर, कंडक्टर्स कर देते हैं। दूसरा होगा इंसुलेटर, इंसुलेटर आपके ये सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल। यहां पर थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और थर्ड होता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। और फोर्थ होता है सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। 4 तरीके के कंडक्टर्स होते हैं। अब सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं। ये कौन से होते हैं? ये वो मटेरियल होते हैं, जनरली मेटल के बारे में अगर बात करूं तो मेटल्स एंड देयर एलॉयज हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी। अच्छा, क्यों होती है? क्योंकि इसलिए कंडक्टर कहलाते हैं क्योंकि अपने में से इलेक्ट्रॉनों को जाने देते हैं। तो दे कैन मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, देयरफॉर मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर। किंतु याद रखिएगा कि सर्टेन नॉन मेटल्स, कौन कौन से? एक तो कहीं नजर नहीं लग जाए, काजल, ठीक है ना। तो कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कैसे होते हैं? एक इसमें लिख देता हूं ऑल में, इसमें लिख देता हूं ऑल मेटल्स एंड एलॉयज, ठीक है ना। और दूसरा नॉन मेटल, नॉन मेटल्स कौन कौन से? लाइक कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, ठीक है ना, ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड ऑर्गेनिक, सम ऑर्गेनिक कर देंगे अपन ना, एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, पॉलीमर्स, सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ये भी गुड कंडक्टर होते हैं। क्लियर? दूसरा है इंसुलेटर, बता चुका हूं आपको और आपको अच्छी तरीके पता है। इंसुलेटर लाइक गिलास, गिलास से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। सेरेमिक्स, ठीक है ना, तो यहां लिख देता हूं गिलास, सेरेमिक, ठीक है ना। और बाकी कुछ और भी हैं मटेरियल, वुड वगैरह सब होते हैं, वो अपने में से इलेक्ट्रॉनों को नहीं जाने देते हैं।
तो ये इंसुलेटर कहलाते हैं। लो कंडक्टिविटी शो करते हैं तो इंसुलेटर कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में आप क्या जानते हो? सेमीकंडक्टर देखिए, सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन, ध्यान से सुनिएगा, डॉप्ड सिलिकॉन। अब ये डॉप्ड सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन तो समझ में आ रहा है, डॉप्ड सिलिकॉन क्या होता है? क्या होता है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, यानी मेटेलॉइड है भाई, क्लियर। इन मेटेलॉइड में कुछ स्पेसिफिक टाइप की इम्प्यूरिटी मिला दी जाती है, तो इन मेटल के अंदर जो खाली स्पेस पाए जाते हैं, वेकेंट प्लेस होते हैं, उनको इंट्रिंसिक कहते हैं, इंट्रिंसिक वेकेंट, ठीक है ना, खाली स्थान, आंतरिक खाली स्थान। इंट्रिंसिक वेकेंट प्लेस में वो इम्प्यूरिटी जाके बैठ जाती है। फिजिक्स में आप डिटेल पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, जिसके कारण इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को अपन जो इम्प्यूरिटी मिलाते हैं उसको अपन कहते हैं डोपिंग, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, डॉप्ड सिलिकॉन, यहां लिख देता हूं, सिलिकॉन डॉप्ड सिलिकॉन, और दूसरी भी है, इंडिकम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ढेर सारे ऐसे मेटलॉइड है, वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। मतलब उनकी जो कंडक्टिविटी रहती है वो कैसी रहती है? नेचुरली कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। तो इनकी कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की होती है। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया। मैं सुपर कंडक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ, आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं रब करूँ। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? क्या है कि एच कामरलिन ओनेस थे और वो मरकरी का रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहे थे। उनने देखा कि मरकरी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है। उनने क्या करा, मरकरी को वेरी लो टेम्परेचर पे लेके गया, बहुत ही कम टेम्परेचर पर, यूँ समझ लीजिए कि 4.12 केल्विन पर। अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हैं तो -200 समथिंग के आसपास पहुंचेगा। इतने कम टेम्परेचर पे जाके लेके उसने मरकरी को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। और एच कामरलिन ओनेस ने फिर स्विच में वायर लगा के और इलेक्ट्रिक करंट का जब मेजरमेंट करने की कोशिश करी, मेजरमेंट किया, तो देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। खैर वो तो सेटिस्फाई हो गया वाया कि मरकरी लॉस कर दिया रेजिस्टेंस को और गुड कंडक्टर हो गई। उसने वायर निकाल के थोड़ा घूम फिर के और वापस उस कॉइल को जैसे ही उठाया तो एच कामरलिन ओनेस को जोरदार झटका लगा और वो दूर जाके गिरा। दूर गिरने के बाद वो रोया नहीं बल्कि हंसने लगा अपना, वाह, इट्स नॉट अ ओनली गुड कंडक्टर बट इट्स बिकम सुपर कंडक्टर। ये सुपर कंडक्टर हो गया। व्हेन वी कीप दिस मेटल इन वेरी लो टेम्परेचर, दैट मेटल लूज देयर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड बिकम सुपर कंडक्टर। तो इस फिनोमिनन को तब से सुपर कंडक्टिविटी कही गई है और इसको आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बस बता दिया आपको। अब सुपर कंडक्टर जो अपने केमिस्ट्री में है उसको देखें क्या है। तो सर्टेन मटेरियल, जैसे मैंने बताया कि वो सुपर कंडक्टर होते हैं जब, या अपन यूँ कहें कि सर्टेन या सम मटेरियल क्या होते हैं, बिकम कॉल्ड सुपर कंडक्टर बाय डेफिनेशन हैव जीरो रेजिस्टिविटी, या यूँ कहेंगे मेटल्स विच एट अ वेरी लो टेम्परेचर लॉस देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं। तो पहले यह मान्यता होती थी कि केवल मेटल ही सुपर कंडक्टिविटी को बताते हैं और उनके एलायंस। तो मेटल्स ही सुपर कंडक्टिविटी को बताते हैं, पहला ऐसा माना जाता था, किंतु अब ऐसा नहीं है। आपकी बुक में जो टेम्परेचर की रेंज लिखी है मैं वो लिख देता हूँ 0 से लेके क्या है कि 15 एनसीईआरटी बुक में केल्विन तक के, ठीक है ना।
कि लो टेम्परेचर पर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को गुड कंडक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं और रेजिस्टेंस को लॉस कर देते हैं, किंतु कुछ ऐसे और भी मटेरियल हैं या मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं, मटेरियल है मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं, वो भी कंडक्टिविटी को शो करते हैं। फिर से सुनिए कि कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं आज के दिन में जो मिक्स ऑक्साइड है और वो भी हाई टेम्परेचर पे, मतलब 150 केल्विन के टेम्परेचर पे, इतना ज़्यादा हाई ये भी नहीं है अभी भी, तो इस टेम्परेचर तक पे जाके सुपर कंडक्टिविटी के कैरेक्टर को शो करती हैं। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कि किंतु आपकी बुक में नीचे 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं, वहाँ से MCQs क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या था कि 1977 में 3 साइंटिस्ट थे। एक तो था मेक डायआर्मेड, मैं थोड़ा यहाँ इस साइड, चलो ठीक है यहाँ लिख दिया, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? एक तो 1977 की बात हो रही है, एक का नाम है माइकल डायआर्मेड, ठीक है ना, और दूसरा ही जैब, और थर्ड था शिवाकोवा, ठीक है ना, शिवाकोवा। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मालूम है क्या किया, एसिटिलीन गैस को पॉलीमराइज्ड कर दिया। ये एसिटिलीन गैस होती है C2H2, ठीक है ना, तो इसको एसिटिलीन, इस गैस को उन्होंने क्या कर दिया, पॉलीमराइज कर दिया, और इसके एसिटिलीन गैस का पॉलीमराइज करके इसको ट्रीट किया, किसके साथ? आयोडीन के साथ, डिफरेंट रेशो में ट्रीट किया, और तब क्या हो गया कि ये पूरा जो पॉलीमराइज हो गया, पॉलीमर, इसमें 2 कैरेक्टर आ गए, एक तो लस्टर आ गई, मेटेलिक लस्टर, एंड कंडक्टिविटी आ गई, और कंडक्टिविटी शो करने लगी। इस तरीके से ये सुपर कंडक्टर के रूप में आ गए। क्लियर? इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। आजकल और भी ऐसे हैं जो सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं, जैसे पॉलीएनिलीन, एनिलीन का फार्मूला लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, जैसे पॉलीएनिलीन C6H5NH2, ठीक है ना, N, और ये ऑक्साइड से, मैंने बताया ना, थोड़ा इस साइड लिख दूं मैं, या ऊपर लिख देता हूं ना, C6H5NH2, ये एनिलीन होता है, इसके ऑक्साइड से, ठीक है ना, क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। ये N मैंने यहां लगा दिया और एक N यहां लगा देता हूं, तो बना देगा C6H5NH2 का होल N प्लस H आएगा, समझिए ना, H प्लस NH2O बाहर हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से इनके पॉलीमर बन जाता है ये वाला, ठीक है ना, पॉलीमर एनिलीन, ऐसे ही एक और भी एग्जांपल पर देख लेते हैं, 1977 तो रख देते हैं, ठीक है ना, पॉलीपायरोल, तो उसका फार्मूला है C4H2NH और H करके ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, तो इसका भी ऑक्सीडेशन होगा और यह भी बना देगा C4H2H का, इसको मैं एक नाम ही लिख देता हूँ क्योंकि इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ लिख देता हूँ पॉलीपायरोल, ठीक है ना, पॉलीपायरोल। तो ये भी क्या है, ये भी पॉलीमर है, ऑर्गेनिक पॉलीमर, जो सुपर कंडक्टिविटी कैरेक्टर को शो करते हैं। इसलिए ये काम जो तीनों ने किया, मेक डायआर्माइड डी है,
आर्माइड और हीजर और शिवा हुआ, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। एक बात याद रखिएगा कि ये जो पॉलीमर्स हैं ये गुड कंडक्टर तो हैं, परंतु इनसे जो बैटरियां बनती हैं, बैटरी में इनका यूज़ किया जाता है, वो वेट में लाइट होती हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं, इसलिए इनका अभी सबसे ज़्यादा बैटरी में यूज़ किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।